नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। बात करेंगे मौसम की। दिल्ली एनसीआर में मंगलवार की सुबह बारिश लेकर आई और राहत भी और आफत भी लेकर आई है। राजधानी में झमाझम बारिश के चलते कई इलाकों में सड़कें पानी पानी हो गई, जिससे ट्रैफिक की रफ्तार थम गई और लोगों को लंबा जाम झेलना पड़ा। भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए रेड अलर्ट जारी करते हुए अगले कुछ घंटों तक तेज बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं की चेतावनी दी है। नोएडा, गाजियाबाद और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का असर साफ दिखाई दिया। एक तरफ मौसम सुहावना हुआ और उमस से राहत मिली, तो दूसरी तरफ जलभराव ने जनजीवन की रफ्तार बिगाड़ दी है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है और लोगों से अपील की गई है कि अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें और मौसम विभाग की एडवाइजरी का पालन करें। मंगलवार की सुबह राजधानी के लिए राहत और आफत दोनों लेकर आई है। बारिश से जाम की स्थिति बन गई, लोगों की मुश्किलें बढ़ी है। कई ऐसे इलाके जो पूरे तरीके से जलमग्न हो गए। और मेरे सहयोगी प्रदीप पुंजीर इस खबर पर अलीगढ़ से लाइव बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। प्रदीप, लगातार मौसम बदल रहा है। बात की जाए दिल्ली एनसीआर की, तो आज का मंगलवार दिल्ली एनसीआर के लिए राहत और आफत दोनों लेकर आया है। अलीगढ़ की जानकारी दीजिए, क्या कुछ स्थिति? पिछले 2 दिनों से जिस तरीके से उमस भरी गर्मी थी, उससे लोगों तस्वीर में आपको दिखाऊंगा। इस तरह हमारी मौजूदगी अलीगढ़ के जो स्टेशन हो रहा है, आप देख पाएंगे तमाम जो लोग हमारे फंसे हुए हैं। ये पूरे की पूरी मार्केट जो है रामबाग की मेन मार्केट है। आप देख पाएंगे पानी के वजह से सभी दुकानदार जो है अपने अपने घरों को सिलेंडर दुकानें बढ़ा दी गई है। आप देख पाएंगे कितना पानी है। मैंने तो जरा आइए दिखाई दिया तो जो दुकान है उसके अंदर तक जो है पानी घुसा हुआ है। तो ऐसे में दोनों तरफ पानी है, सड़क के इस तरफ भी और सड़क के उस तरफ भी तमाम जो दुकानें हैं, दुकानदार अपने अपने घरों को दुकानें बंद करने के लिए। तो जलभराव इतना है, जबकि बारिश मात्र 1 घंटे करीब बारिश हुई है, लगातार बारिश हुई है, तेज बारिश हुई है। यहाँ पर तमाम आप लोग देख पाएंगे तो बहुत सारे लोगों की जो बाइक है वो फंस रही है। सामने देख पा रहे हैं उस महिला है, उनकी स्कूटी में बंद पड़ गई है। तो ऐसे तमाम लोग आपको आते आते दिखाई पड़ेंगे। बातचीत करेंगे, पूछेंगे कि आखिर किस तरह से बरसात हुई है, क्या क्या परेशानी हो रही है। लेकिन ये स्कूटी आप ये लेके आ रहे हैं, क्या नाम है आपका? जो बारिश से बंद हो गई है, बारिश से बंद हो रही पानी कर रहे हैं। कितना पानी है? पानी कम जगह कितना पानी है? उतने ऊपर पानी है। तो ये बारिश से क्या परेशानी क्या हो रही है? परेशानी और क्या दिखाए, लगातार गर्मी पड़ी थी पिछले 2 दिनों से। आपको राहत मिल होगी गर्मी से? गर्मी से देख रहे हो, परेशानी तो देखो। आगे परेशानी तो आगे माफ कर दे। तो किसको जिम्मेदार मानते हैं? व्यवस्था के लिए तो जल भरा हुआ है। कौन जिम्मेदार है? उसका जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार को सरकार होगी। तो सड़क बंद माने से क्या करा जब पानी का निकास नहीं होगा। बिल्कुल ठीक कहा है। देखिए, सड़कों का निर्माण हुआ है लेकिन निकासी के लिए कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। पानी का निकास होगा, गाड़ी बंद पड़ गई है। ऐसे तमाम लोग आप देख पाएंगे जो कि बारिश की वजह से पानी का जल भरा हुआ है, जब निकासी नहीं हुई। लोगों से बातचीत करिए और जानने की कोशिश करिए कि इस बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। खास तौर पर नगर निगम की तैयारियों के बारे में जरा जानकारी लीजिए। बारिश का जल भरा हुआ है, दोषी मानते हैं कि जल भराव है और कौन कौन सी परेशानियां। पूरी की पूरी मार्केट बंद हो गई है। नगर निगम में जो भी काम हुआ है सब बेकार हुआ है। जितने भी नाले पटे हैं उनसे जो मच्छर हजार रख दिए, आदमी फुटपाथ पर चल नहीं सकता। चलने का डर है कि नाले में गिर जाएगा और सुविधा कोई मिल नहीं रही है, पैसा खर्च हो गया है। अभी आपके पीछे जो इलाका है श्याम नगर, वहाँ पे पिछले जो बारिश थी 3 दिन पहले तो वही पहला की मौत हुई, महिला की मौत हो गई थी। वो शिकायत होती बाद में निकले पड़े और यहाँ पे भी कोई शिक्षा का कोई कूड़ा है नहाने में जाता है, कोई बोलिए। अभी कभी जो है वो मसाला लगवाया है, आज तो बेकार होगी। बिल्कुल, बारिश के दौरान निर्माण भी एक वजह मानते हैं और भी भाई है। क्या लगता है क्या क्या चुनौतियां पेश करें, किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है बारिश से आपको? हमारी सड़कों पे आ रहे हैं और यहाँ पे पानी की सुविधा नहीं है, रोड पे सब जगह बना दी है। देखिए, तमाम सारे बच्चे जो हैं बेचारे देखते हुए आ रहे हैं बारिश में, कहीं ना कहीं कभी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। बेटा, क्या नाम है आपको और बारिश में किस तरह की दिक्कत हो रही है? अभी ये रोड बना है अभी और पानी लगा। हमारे पेपर है कल, पूरी बुक बिक चुकी है, पूरी बुक बिक चुकी है। पेपर है हमारा कल का, कैसे देंगे आप कल पेपर, ये बताइए।
बिल्कुल समस्या है बहुत सारी। अलीगढ़ को स्मार्ट सिटी कहा जाता है, तमाम पैसे खर्च हुए, लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पर जनता को क्या कुछ देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल है। जिम्मेदारों के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। इस बार भी जरा सी बारिश ने पूरा जो इनका दावा था उसको खत्म कर दिया, दावा जो खारिज कर दिया। और यहाँ की जनता के लिए कि सड़क का निर्माण हुआ है, लेकिन सफाई व्यवस्था की जो बात लगातार कही जा रही है, तो वो भी देखने को नजर नहीं आ रही है। जी, हर साल बारिश से पहले नालों की सफाई का दावा किया जाता है प्रदीप, फिर भी जलभराव की समस्या क्यों नहीं रुकती है? सिर्फ ये जो तमाम दावे हैं कागजों तक सीमित रहते हैं। जगह जगह हर शहर का यही हाल है। राजधानी दिल्ली की अगर अभी मैं बात कर लूं, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों की बात कर लूं, तो नगर निगम की जो तैयारियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक परेशानी झेलते हैं। बिल्कुल, जैसा कि आपने अभी देखा कि तमाम बच्चे खड़े हुए हैं, इनका कहना है कि पानी भरा हुआ है, इनकी साइकिल वो भी खराब हो गई, और भी तमाम तो आप देख पाएंगे तो भैया पीछे गाड़ी चला रहे हैं, इनकी बाइक भी बंद हो गई है। तो ऐसा में ये जलभराव की बड़ी वजह है। और आपने जैसा पूछा कि आखिर वजह क्या है, तो वजह में आपको बताऊंगी कि वजह वही है कि बात करते हैं पहले इसे किस तरह की परेशानी। तो देखिए वजह जो बता दूं, जैसा कि जनता ने बताया यहाँ पर निर्माण हुआ है, लेकिन जो नालियां हैं उनके ऊपर रैप बना दी, उन्हें पास दिया जाए, तो जो पानी की निकासी पूरी से पानी निकल नहीं पाता, और यही वजह की जगह जगह जल खराब हो जाता है। और ठीक यही है, कारण है कि तमाम लोगों को समस्या का सामना करना पड़ता है। जी, ठीक है प्रदीप, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे जगह जगह जलभराव की समस्या बनी हुई है। मंगलवार का दिन कुछ लोगों के लिए राहत बनकर आया तो कुछ लोगों के लिए आफत भी बनकर आया है। लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आई है। खास तौर पर राजधानी दिल्ली में आज सुबह से बारिश का दौर जारी रहा है। कई ऐसे इलाके जो कि जलमग्न हो गए हैं। आसमान से आफत बरसी है। जगह जगह जलभराव की समस्या देखने को मिली है और यही कारण है कि जाम की स्थिति भी सड़कों पर बनती हुई नजर आई है। झमाझम बारिश का दौर जारी है। लोगों की मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। बात करें उत्तर प्रदेश की तो मॉनसून देखिए एक बार फिर से सक्रिय होता हुआ नजर आया है। मंगलवार सुबह से नोएडा, मेरठ, गोंडा समेत 15 शहरों में रुक रुक कर जोरदार बारिश हो रही है। तो सहारनपुर में तड़के 4 बजे झमाझम बारिश हुई। 2 घंटे की मूसलाधार बारिश से सड़कों पर 2 से 3 फीट तक जलभराव हो गया। वहीं डीएम ऑफिस कैंपस में घुटनों तक पानी भर गया है। तो ये अलग अलग जिलों के हालात हम आपको बता रहे हैं। और मेरे सहयोगी अली खान नोएडा से लगातार बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। अली, नोएडा में भी सुबह से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। अभी फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई है और जरा तैयारियां भी बताइए प्रशासन की। बिल्कुल, नोएडा में सुबह से रुक रुक के बारिश हो रही है। अभी फिलहाल जो मौसम है वो सुहाना बना हुआ है, बारिश अभी हल्की हुई है। पर कई ऐसी जगह है जो प्रशासन, जो नोएडा अथॉरिटी की जो तमाम तैयारियां हैं वो कहीं ना कहीं धरातल पे कागजी साबित होती है, हवाई साबित होती है। मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा। इस समय हमारी मौजूदगी नोएडा के सेक्टर 37 पे है। ये बेस मुख्य जगह है। अंडरपास की तस्वीरें देखिए, पानी से लबालब भरा हुआ है पूरा अंडरपास। तमाम जगहों पर पानी पूरी तरीके से भरा हुआ है और लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते लगातार लोग परेशान हैं। और अभी हाल ही में नोएडा के सेक्टर 16 में जो डिवाइडर था नोएडा अथॉरिटी के द्वारा बनाया हुआ, वो भी गिर गया। उसके चलते भी लोग परेशान हुए, एक आदमी घायल हो गया उसमें। तो तमाम जगहों पे लगातार नोएडा अथॉरिटी की तरफ से दावे किए जाते हैं कि तमाम जगहों पे पूरी नालों की सफाई की जाएगी। पहले भी सीओ ने आदेश दिया था कि जगह जगह पे जिन जगहों पे जलभराव होगा वहां के अधिकारियों पे कार्रवाई की जाएगी। पर अभी तक भी पहले भी बारिश हुई जिसमें तमाम जगहों पे जलभराव हुआ, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं। और आज फिर बारिश जो है नोएडा अथॉरिटी की हकीकत की दावों की पोल खोलती हुई नजर आ रही है। तमाम जगहों पे जलभराव है, काम कुछ नहीं होता है, तमाम कागजी दावे हैं और जगह जगह पे जलभराव के बाद कार्रवाई भी किसी पे नहीं होती। सब हवाई दावे नजर आते हैं और आम आदमियों को इससे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जगह जगह पे जलभराव के चलते ट्रैफिक काफी स्लो हो गया। लोगों बिल्कुल, देखिए पहले भी अगर नोएडा की बात कर ली जाए तो हालात बिल्कुल सामने निकल कर आए थे। लगातार हमने खबरें भी जनता को दिखाई थी, दर्शकों को दिखाई थी कि कई ऐसे लोग हैं जो हादसे का शिकार नोएडा में हुए थे। नोएडा पृथक्करण की बात कर ली जाए, हर साल दावे किए जाते हैं, जैसा कि तस्वीरों में भी अभी आप दिखा रहे हैं कि अंडरपास की ये तस्वीरें हैं। जब यहाँ का ये हाल है तो नोएडा के अलग अलग सेक्टर्स में इस वक्त क्या कुछ हालात बने हुए हैं? बिल्कुल, तमाम ऐसी जगह है नोएडा की, चाहे सेक्टर 45 सदरपुर की बात करें, चाहे सेक्टर 37 की बात करें, सेक्टर 18 की बात करें, तमाम ऐसी जगह है जो पानी से लबोलब बड़ी हुई है। बिल्कुल सेक्टर 62 की बात करें,
तमाम जगहों पर पानी जल भराव बेहद ज्यादा है। और अभी हाल ही में पिछले जल भराव के चलते एक युवक की जान भी चली गई थी। पानी भरा हुआ था और बिजली पर करंट उतरने के बाद वो युवक जो है नाले में गिर जाता है, ना पानी ऊपर तक से नाला दिखाई दिया और उसमें गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। तमाम ऐसी चीजें लगातार हो रही है, पर फिर भी नोएडा अथॉरिटी की नींद टूटती हुई नजर नहीं आ रही है। तमाम जागे हैं, तमाम दावे हैं, पैसा बेहद पैसे वाली नोएडा अथॉरिटी की, पैसे की कोई कमी नहीं है, तमाम अधिकारी हैं, पर काम कोई नहीं करता हुआ नजर आता है। सिर्फ तमाम दावे जो हैं वो हवाई होते हैं। तमाम जो नोएडा अथॉरिटी के सीईओ हैं, कृष्णा गणेश हाल ही में उन्होंने जब चार्ज लिया था, कहा था जल भराव होगा तो कार्रवाई होगी। और जल भराव की स्थिति तो ये है कि कोई ऐसी सड़क है जो बची हुई हो जल भराव से, पर कार्रवाई किसी पे होती भी नजर नहीं आ रही। क्या ये मान लिया जाए कि भारी बारिश के कारण जो नगर निकायों का ड्रेनेज सिस्टम है वो पूरी तरह फेल होता हुआ नजर आया अली? बिल्कुल, जो जल भराव का जो ड्रेनेज जो तमाम सिस्टम है बिल्कुल पूरी तरीके से फेल है। नोएडा अथॉरिटी इसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार है, क्योंकि जिन नालों की सफाई 15 जुलाई से पहले, या सही कहूं तो जून में हो जानी चाहिए थी, पर उसके बाद जब जून में नहीं हुई, उसके बाद सीओ ने टाइम दिया 15 जुलाई तक पूरी हो जानी थी, वो अभी तक भी पूरी नहीं हुई है। तमाम ड्रेनेज भरे हुए हैं, उनकी पूरी तरीके से सफाई नहीं हुई है, जिसके चलते यहाँ जो ड्रेनेज सिस्टम है वो फेल होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो अलग अलग जिलों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर लोगों को जल भराव की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह तो हादसे भी सामने आ जाते हैं, लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। लेकिन जो प्रशासन के दावे हैं, नगर निगम के दावे हैं, वो उसकी पोल खुलती हुई इस बारिश में नजर आ रही है। गरज चमक के साथ तेज बारिश का कहर लगातार जारी है। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से ही बारिश का दौर जारी है। झमाझम बारिश हो रही है और जगह जगह जल भराव की समस्या यहां पर बनी हुई है। तस्वीरों में भी हम आपको दिखा रहे हैं जाम की स्थिति का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। लोगों की मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। अब ऐसे में सवाल बड़ा है कि क्या ये जो तमाम दावे हैं कागजों तक सीमित हैं? और हापुड़ से मेरे सहयोगी संजय त्यागी लगातार बने हुए हैं। संजय, हापुड़ में क्या स्थिति है इस वक्त बारिश को लेकर? अगर हापुड़ में बात करें तो सुबह लगभग 11 बजे के आसपास से हापुड़ में बारिश पड़ रही है, लेकिन जैसे ही हापुड़ में बारिश पड़ती है और नगर पालिका की पोल खुलती हुई साफ नजर आती है। आप देख सकते हैं कि इस समय जो मेरी मौजूदगी है वो हापुड़ के मोदीनगर मार्ग पर मेरी मौजूदगी है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर मात्र 1.5 या 2 घंटे की बारिश में पानी ही पानी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ की अगर नालों की स्थिति की बात करें तो यहाँ के नाले भी बिल्कुल पानी से लबालब भरे हुए हैं और यहाँ पर यातायात बाधित होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप ऐसे में देख सकते हो कि किस तरीके से वाहन पानी में होते हुए आ रहे हैं। और अगर इस मोदीनगर मार्ग की बात की जाए तो लगभग 4 से 5 स्कूल इस मार्ग पर आते हैं। जो बच्चे अभी छुट्टी हुई थी और छुट्टी होने के बाद इसी पानी से होते हुए जा रहे थे। जगह जगह सड़कों पर गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, जगह जगह पानी दिखाई दे रहा है। ऐसे में अगर बात करें तो मात्र घंटे 2 घंटे की बारिश होती है और बारिश होने के तुरंत बाद ही नगर पालिका की पोल खुलकर सामने आ जाती है। यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ के स्थानीय लोग भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि उनका अपना इस विषय में क्या कहना है। कि ऐसे में अगर बात करें तो मात्र 1.5 या 2 घंटे की बारिश होती है और बारिश होने के बाद यहाँ पानी ही पानी दिखाई देता है। भैया क्या नाम है अपना? सचिन, यहाँ पर तो इस समय जो है पानी ही पानी है। क्या वजह है जो 2 घंटे या 3 घंटे की बारिश होती है, 1.5 घंटे की पानी ही पानी दिखाई देता है? पानी का ना निकलना, कोई नाला वगैरह यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है? नहीं। अगर स्थानीय लोगों की बात करें तो स्थानीय लोगों का कहना यह है कि पानी का ना निकलना। ऐसे में अगर बात की जाए तो यहाँ पर लगातार बरसात का जब मौसम होता है तभी आकर नाले वगैरह का या सड़कों का निर्माण कार्य शुरू हो जाता है। और ऐसे में आप देख सकते हो कि यहाँ पर इस तरीके से ईंटें वगैरह लगती हैं, लोग यहाँ पर परेशान हैं, स्थानीय लोग यहाँ पर हैं। स्थानीय लोगों का कहना यह है कि यहाँ पर घरों के अंदर घुटनों घुटनों पानी पहुंच जाता है। कुछ महिलाएं जो हमें देखकर यहाँ पर ठीक है संजय, बहुत शुक्रिया है आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आप देखिए अलग अलग जिलों से हमारे सहयोगी आपको हालात दिखा रहे हैं कि जो दावे हैं ये सिर्फ कागजों तक सीमित हैं। बारिश का दौर पूरे उत्तर प्रदेश में जारी है, रुक रुक कर बारिश हो रही है और लोग जो हैं वो गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर हादसे का शिकार भी लोग होते हुए नजर आए हैं। दिल्ली एनसीआर की अगर बात कर ली जाए तो सुबह से बारिश का दौर जारी है, जगह जगह जल भराव, झमाझम बारिश हो रहा है, रुक रुक कर यहाँ पर बारिश लगातार हो रही है।
आसमान से यहाँ पर आफत बरसी है। बारिश से जाम और लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आई है।